जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स एमपीपीएससी 2025 की इस प्रीलिम की महासंगम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखो, मध्य प्रदेश का गठन पुनर्गठन समझना है तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आप, ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। तो देखो, मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन को समझाने के लिए एक मैप बनाया आपके लिए। देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये पता रह लेगी तभी तो हम बना सकेंगे मध्य प्रदेश। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि 1947 से लेकर 1956 के बीच में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, रहेगी बात आपको याद कि इसके बीच में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। फिर हम पढ़ेंगे 1956 से लेकर 31 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, और वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति। ये 5 कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिक से समझना। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, समझने का प्रयास करना आप। तो ये देखो, अभी वर्तमान में ये हमें मध्य प्रदेश दिख रहा है, किंतु 1947 से पहले ऐसा नहीं था। ये आपको भी पता है, पहले इसको मध्य प्रदेश नहीं बोलते थे, ये तो अभी दिख रहा है हमें। तो इसके नीचे वाला जो क्षेत्र था ना, ये तो मैं पहले इसको व्हाइट कर देता हूँ इसका कलर, ताकि आपको ये दिखे ना, ताकि अच्छे से दिखे। मैं यहाँ से व्हाइट कर रहा हूँ इसको, ये लाइन, ताकि आपको एक्चुअल मैप दिख पाए कि हाँ एक्चुअल मैप क्या था। ठीक है, ये लाइन हटा दो बस आप। ये जो यहाँ पे जो हिस्सा था ना, इसको बोलते थे हम बरार। क्या बोलते थे? ये बरार। और ये था विदर्भ। क्या था ये है बरार, और ये क्या है? विदर्भ। और आपको पता है इसके नीचे क्या था? छत्तीसगढ़। ये हमारा क्या है वर्तमान में? छत्तीसगढ़। पहले से ही कुछ था। तो पहले इसको मध्य प्रदेश नहीं बोलते थे, पहले हम बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस। यहाँ पे था भोपाल। भोपाल को मैं बीपीएल लिख रहा हूँ, ये रहेगी बात आपको याद। ये भोपाल, ये कुछ ऐसा दिखता था। और ये एक और बना देता हूँ आपको यहाँ पे मैं, विंध्य प्रदेश। ये क्या है? विंध्य प्रदेश। अब सुनना अच्छे से बात। पहले ये जो नीचे वाला जो हिस्सा था ना, ये तो इस पे डायरेक्ट अधिकार किसका था? ब्रिटिश का। किसका अधिकार था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों के अंदर जो क्षेत्र आता था, अंग्रेज इसी क्षेत्र को बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस। क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस। इसी का हिंदी में हम ट्रांसलेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं मध्य प्रांत। क्या बोलेंगे? मध्य प्रांत। और ये अंग्रेजों ने कब बनाया था? 1861 को, 2 नवंबर 1861 को। कब बनाया था? 1857 की क्रांति के बाद। ऐसा लॉजिक याद करना आपको, इतनी डेटों के अंदर नहीं घुसना है, बस इतना। मैडम लिखना नहीं, समझ लो, आराम से सब मिलेगा लिखने, है ना। आपको डेट के चक्कर में इतना नहीं पढ़ना, खाली इतना सा याद रखना 1861 में क्या बनाया था? ये बनाया था सेंट्रल प्रोविंस, इसलिए इसको बोलते थे सीपी। क्या बोलते थे? सीपी। फिर आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों में अधिकार करा, धीरे धीरे जैसे जैसे अधिकार करते गए अपने हिस्से में मिलाते गए। तो ये पहले जो बरार वाला हिस्सा था ना, ये पहले हैदराबाद के अंदर आता था। और आपको पता है हैदराबाद भी एक रियासत थी। तो अंग्रेजों के हैदराबाद से भी युद्ध हुए, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ऐसे हैदराबाद के साथ भी युद्ध हुए, आंग्ल हैदराबाद युद्ध। तो हैदराबाद का कुछ हिस्सा जो अंग्रेजों ने जीता था वो था बरार। तो हैदराबाद से अलग करके अंग्रेजों ने क्या बनाया? बरार। ये बनाया था 1836 में। रहेगी इतनी बात। तो इसको मिला के जो क्षेत्र अंग्रेजों के अंतर्गत आता था, उसी क्षेत्र को अंग्रेज क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सीपी एंड बरार। क्या बोलते थे? सीपी एंड बरार। ठीक है, अभी इतना सुनना, जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही सुनना, इतना ध्यान रखना है आपको। सीपी एंड बरार याद है क्या? ये जो हिस्सा है ना ऊपर वाला, इसको बोलते थे महाकौशल क्षेत्र। उस समय हम बोलते थे, क्या बोलते थे इसको? महाकौशल वाला क्षेत्र। आपको पता है क्योंकि यहाँ पे कौन थी? गोंड जनजाति, और गोंड रियासत भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे था ऊपर कौन सा क्षेत्र था? महाकौशल क्षेत्र। ये लिख भी देता हूं मैं, महाकौशल। हाँ, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा ही तो मैडम। ये देखो, अभी ये नीचे बना है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा ही तो है। ऊपर कहाँ चला गया? विंध्य तो ऊपर हो गया। ये महाकौशल क्षेत्र, यहाँ तक इतना इतना आएगा, लगा लगा रहेगा, पूरा तो नहीं आएगा क्योंकि ये बुंदेलखंड में आ जाएगा, उधर बघेलखंड में आ जाएगा। ये जो विंध्य प्रदेश है ना, ये विंध्य प्रदेश का इधर वाला हिस्सा ना, इसको बोलते थे बुंदेलखंड। यहाँ पे बुंदेलखंड था, उधर क्या था? बघेलखंड। अभी बाद में पढ़ेंगे। ऐसा करता हूँ मैं, हटा देता हूँ इसको 2 मिनट। ये क्या था? बुंदेलखंड। और क्या था? ये है बुंदेलखंड।
और ये क्या है इधर, तो बघेलखंड वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी आता था उस समय, बड़ा वाला क्षेत्र था ये क्या था। अरे बालिका, मध्य प्रदेश में महाकौशल एक अलग ही क्षेत्र है अपने आप में, बघेलखंड में कैसे आएगा। और ये हाँ वो भी बताना चाह रहा हूँ मैं अभी, आपको शांति पकड़ना है, सब मिलेगा, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी सब आ जाएगा, इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ मैं, आप समझो तो सी बात को, पार्ट ए पार्ट बी सब मिल जाएगा आपको। ये ऐसा कुछ दिखता था पहले क्या याद रहेगी आपको, पहले ऐसा कुछ था। और आपको पता है इधर क्या था, होलकर रियासत क्या थी, ये कौन सी रियासत थी, होलकर। इसका मुख्यालय कहाँ पे था, ये कौन थी, इसका मुख्यालय कहाँ था, ग्वालियर इसका सेंटर था। ये जो बुंदेलखंड है ना, इस बुंदेलखंड की भी राजधानी थी नौगांव। ऐसी बहुत सारी रियासत थी इनके अंदर, इसके अंदर भी बहुत सारी रियासत थी। ये जो बघेलखंड वाली जो रियासत थी, इनका मुख्यालय क्या था, रीवा। जो बघेलखंड वाले जो राजा लोग थे ना, रियासत तो बहुत सारी थी अंदर, पर जो मेन जो राजा होता था उसको क्या बोलते थे, बघेल रियासत। और बघेल रियासत की राजधानी क्या थी, रीवा, याद रहेगी। इधर बुंदेलखंड में कौन थी, नौगांव। नौगांव, ऐसी बहुत सारी रियासत थी अंदर। जैसे महाकौशल क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र का सेंटर क्या मानेंगे हम, जबलपुर। आया समझ। जैसे ये मध्य भारत है, इधर होलकर की राजधानी क्या है, इंदौर। इधर ग्वालियर है तो ग्वालियर, ये क्षेत्र याद रहेगा। तो 1947 से पहले ये सिचुएशन थी। तो ये जो अंग्रेजों के डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो हिस्से में था, वो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र। कौन सा था, सेंट्रल और प्रोविंस और बरार वाला क्षेत्र। अब सुनना बात करनी, जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया और हमारा देश आजाद हुआ, तो भारत सरकार ने क्या करा, भारत सरकार ने अलग अलग राज्यों की कैटेगरी बनाई। क्या बनाई, अलग अलग राज्यों की कैटेगरी। बोला कि कुछ राज्य पार्ट ए में आएंगे, सुनना कहानी। ऐसी 4 कैटेगरी बनाई। कितनी कैटेगरी बनाई, 4। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर समझना। पार्ट ए के अंदर भारत सरकार ने वो राज्य रखे जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंतर्गत थे, क्योंकि हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे। तो सरकार जैसे हम अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए, तो वो जो पार्ट जो ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे, डायरेक्ट उनको किसमें शामिल कर लिया हमने, पार्ट ए में। रहेगी बात आपको याद, तो समझ में आ गया आपको। पार्ट ए का बोला मैंने, तो पार्ट ए में कौन सा पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा जो अंग्रेजों के अंतर्गत था। तो सीपी एंड बरार वाला क्षेत्र कहाँ पे आ गया, पार्ट ए। आया समझ में मैडम, समझ में आपको कि सीपी एंड बरार किस पार्ट के अंदर शामिल करा गया था, पार्ट ए। तो पार्ट ए समझ में आ गया। पार्ट ए कुछ भी नहीं है, वो क्षेत्र जो ब्रिटिश के अंतर्गत थे, अंग्रेजों के अंतर्गत थे, उनको किसमें शामिल कर लिया हमने, पार्ट ए में। पार्ट बी में किसको शामिल करा, जो देसी रियासतें थी, क्योंकि हमारे देश में उस समय देसी रियासत भी होती थी। आया समझ में। डायरेक्ट अंग्रेज का उनपे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इनडायरेक्ट कंट्रोल करते थे सरकार, अंग्रेज लोग। तो मध्य प्रदेश या भारत के अंदर वो राज्य जो किसके अंतर्गत थे, देसी रियासत थे, तो भारत सरकार ने उनको किसमें डाल दिया, पार्ट बी में। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन सी रियासत है, एक तो होलकर रियासत है, इधर ग्वालियर रियासत है, और इधर बुंदेलखंड बघेलखंड भी तो रियासत है। तो इस वाले हिस्से को किसमें डालूंगा मैं, पार्ट बी में। इस वाले हिस्से को मैं पार्ट बी में डालूंगा। अभी सुनना अच्छे से बात, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं इसको पार्ट सी में डाला था हमने, इसकी कहानी में समझूंगा। पहले किस में डालेंगे इसको, पार्ट ए में, बाद में इसको पार्ट सी में डाला गया, ये पार्ट बी है। रहेगी बात आपको याद। जो रियासत वाले क्षेत्र है उनको किस में डाला हमने, पार्ट बी में। पहले इसको किस में डाला था, पार्ट बी में, किंतु बाद में इसको किस में डाला, पार्ट सी में। पार्ट सी के अंदर सरकार ने वो राज्य शामिल करे, वो क्षेत्र शामिल करे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। जैसे आपने सुना होगा कश्मीर रियासत, जैसे आपने सुना होगा जूनागढ़ रियासत, जैसे आपने सुना होगा हैदराबाद रियासत। ये वो क्षेत्र थे जो क्या करते थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे, ये भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनको सरकार ने किसमें शामिल करा था, पार्ट सी में। रहेगी बात। और पार्ट डी भी था, एक और पार्ट था पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर सरकार ने वो क्षेत्र शामिल करे थे जो भी किसी के अधिकार में, ना तो रियासत है ना अंग्रेजों के, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनको पार्ट डी में शामिल करा था। ये कहानी समझ में आ गई आपको, ये समझ में आ गई। अब सुनो बात, देखो भोपाल जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो भोपाल ना तो भारत में शामिल हुआ ना पाकिस्तान में। ये बोला मैं खुद स्वतंत्र बनूंगा, तो स्वतंत्र राज्य था। तो भारत पहले अंग्रेज आजादी के समय क्या था, ये 1947 में स्वतंत्र राज्य था। जब भारत सरकार या मध्य प्रदेश भारत सरकार जब इसको शामिल करे, तो किस पार्ट में शामिल करेगी, पार्ट सी में। रहेगी बात आपको याद, कोई दिक्कत है, लॉजिक याद रहेगा आपको कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्या है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। ठीक है, हमें प्रीलिम्स में पढ़ रहा है, फिर भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है। पार्ट ए के अंदर कौन शामिल करेंगे, जो ब्रिटिश के अंतर्गत है। ब्रिटिश के अंतर्गत कौन था, सीपी एंड बरार। तो देखो ये वाला पूरा क्षेत्र सीपी एंड बरार है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र क्या था, मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष किसके कंट्रोल में आता था, ये अंग्रेजों के कंट्रोल में आता था। ये मैडम याद रहेगी बात आपको। तो इसीलिए इसको क्या बोलूंगा मैं आगे, पार्ट ए।
में भी याद रहेगा आपको। तो मैं अगर आपसे पूछूं अच्छा मध्य प्रदेश में पार्ट ए में किसको शामिल करा गया, तो बता दोगे आप किस किसको शामिल करा गया? अरे बालिका, पार्ट ए के अंदर पूछूंगा तो देखो एक तो महाकौशल क्षेत्र आ जाएगा, बरार आ जाएगा, विदर्भ आ जाएगा और छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन सबको मिला के मैंने क्या बनाया? पार्ट ए। रहेगी लॉजिक याद आपको? ऐसे रटना नहीं है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कोई सा भी ऑप्शन दे दे वो, तो पार्ट ए समझ में आ जाएगा। पार्ट ए क्या? फिर देखो हमने पार्ट बी बनाया, ये 1947 के पहले की स्थिति मैंने बताई, जब भारत आजाद हुआ तो इसको किस में शामिल कर लिया मैंने? पार्ट ए में। तो कोई पूछेगा अच्छा पार्ट ए क्या था, तो पार्ट ए को सीपी एंड बरार बोलूंगा मैं, पर उसके अंदर कौन शामिल था? ये सब शामिल थे। कोई दिक्कत इसमें आपको? फिर देखो ये पार्ट बी में शामिल करा, तो पार्ट बी के अंदर देखो, इसके अंदर भी देखोगे ना, पार्ट ए के अंदर भी 15 रियासत थी। कितनी रियासत थी? पर बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी रियासतें थी, वो इतना लोड नहीं लेना। कितनी रियासतें थी? 15। ये जो इधर वाला जो क्षेत्र है होलकर और ग्वालियर, ये तो बड़ी रियासत थी, ऐसे देखोगे ना 25 रियासत थी। कितनी थी टोटल? बहुत सिंपल है, देखो 15, 25 और यहाँ पे 38। कितना है? 38। और भोपाल खाली एकमात्र रियासत थी। रहेगा लॉजिक याद आपको? रियासत में कोई दिक्कत आपको? कितनी क्या थी? तो देखो ये दो बड़ी रियासत थी, बाकी क्या थी? सब छोटी छोटी रियासत थी। तो इसको किस में शामिल कर लूंगा मैं? पार्ट बी में। और इसी को उस समय अंग्रेज लोग बोलते थे सेंट्रल इंडिया एजेंसी। क्या बोलते थे अंग्रेज लोग? सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का मतलब होता है मध्य भारत। मैडम सब मिलेगा आराम शांति से एकदम, बस सब मिलेगा, अभी टेंशन मत लो, आप समझने में ध्यान दो, आप सब लिखा लिखा है, नहीं तो अभी ध्यान उधर जाओगे आप भूल जाओगे। तो इसको किस में शामिल कर लिया? पार्ट बी को। तो पार्ट बी का ही क्या नाम था? मध्य भारत। समझ में आ गया मध्य भारत क्या है? इसको क्या बोलते थे अंग्रेज लोग? मध्य भारत एजेंसी। आया? इधर कुछ भी नहीं था, इधर हमने बनाया था विंध्य प्रदेश बाद में। तो कब बनाएंगे हम इसको विंध्य प्रदेश? आगे चलकर 1947 के बाद में। कोई दिक्कत आपको? तो आगे पढ़ेंगे। ये लॉजिक समझ में आया आपको? देखो आगे देखते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत आ भी आपको? ठीक है। फिर देखो 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति बता रहे। क्या बता रहे भी? मैंने पहले भी 1947 से पहले की स्थिति बता दी आपको, क्या क्या सिस्टम था। 1947 में हम जैसे ही बात करेंगे तो 1947 में क्या बात करेंगे? देखो वही आ गया, ये 1947 आ गया। तो अब देखो इसको मैं हटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? हटा रहा हूं। अब देखना अच्छे से, देखो ये इधर विदर्भ वाला क्षेत्र भी है, इधर विदर्भ वाला ले लूं, ये बरार वाला क्षेत्र, ये रहा बरार, ये और ये पूरा क्षेत्र, और ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? भोपाल। ये क्या है यहाँ पे? ये भोपाल। तो देखो इस क्षेत्र को मैंने क्या बोला? इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है पूरा इधर तक, ये पूरा क्षेत्र, ये जो दिख रहा है आपको कलर से मैंने बना, इसको बोला मैंने क्या? पार्ट, क्या बोला? पार्ट ए। समझ में आ जाएगा? 1947 के बाद सरकार ने इसको क्या बोला? पार्ट ए। और इसकी राजधानी अगर आपसे पूछे तो है नागपुर, क्योंकि उस समय नागपुर एक राजनीतिक केंद्र था। जब नागपुर किस में चला गया? महाराष्ट्र में, तो फिर क्या आ गया उसका? जबलपुर। तो इसकी राजधानी क्या बनी? नागपुर। ये दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें आपको? तो राजधानी कोई पूछ ले तो क्या बता दोगे? नागपुर। अब सुनो बात, उस समय मैंने बताया ना यहाँ पे कोई राजा महाराजा तो थे ही नहीं, तो आजाद होगा तो क्या किसी को हम राज प्रमुख बनाएंगे? क्या किसी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों के अधिकार में तो यहाँ जो भी बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट मुख्यमंत्री। उस समय यहाँ पे के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी, क्योंकि यहाँ पे कौन सी थी? निर्वाचित सरकार। कौन सी सरकार थी? क्योंकि 1936 में आपको पता है चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे कि नहीं हुए थे? जो जीत के आएगा, जो मंत्रिमंडल बनेगा वो प्रधान होगा। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और गवर्नर किसको बनाया था? ई राघवेंद्र राव। याद रहेगा आपको? कोई दिक्कत इसमें? फिर ये कौन सा है? पार्ट बी। तो देखो पार्ट ए का क्या नाम है? सीपी एंड बरार। ये बरार समझ में आ गया मैडम? यहाँ है बरार, इसलिए इसको पूरे को मिलाकर क्या बोलते थे? क्योंकि देखो सीपी जो क्षेत्र था इसका गठन 1861 में कर दिया था उन्होंने, और बरार का गठन बाद में करा था, इसलिए इसको सीपी एंड बरार बोलते थे। अगर उस समय पूरा ही क्षेत्र ले लेते तो डायरेक्ट सीपी बोलते हो। सीपी का मतलब मध्य प्रांत। एक और नाम है इसका, क्या नाम है? हिंदी में इसका नाम क्या है? सीपी का। सीपी को मतलब सेंट्रल प्रोविंस, इसी को मतलब मध्य प्रांत। इसमें कोई दिक्कत? फिर ये वाला जो क्षेत्र बना इसको क्या बोला मैंने? पार्ट बी। कहां से हो गए? सेम कंफ्यूजन कर सकते हैं, इसीलिए तो बता रहा हूं बार बार। मध्य भारत एजेंसी बोलते थे इसको। क्या बोलते थे वो? सुनो, अब इस मध्य भारत की दो राजधानी थी, क्योंकि देखो होलकर वाले बोल रहे हम भी जाने माने राजा, और होलकर बोल रहे हम भी जाने माने, सिंधिया बोल रहे हम भी है,
और होलकर बोल रहे हम भी है। जब भारत आजाद हुआ और जिस समय हमने इसको पार्ट बी का गठन करा, तो देखो आजाद तो हम 1947 में हो गए, पर इसका जब गठन पूछा आपको तो 1948 में। कब करा गठन? मध्य प्रांत का गठन कब करा? अब बहुत ज्यादा डेट में नहीं घुसना है, बस इतना से याद करना 1948 में गठन कर दिया। किस तारीख को कब करा, कब मार्च अप्रैल मई जून जब है, बस खाली इतना से याद करना कब करा हमने गठन इसका 1948 में। अब देखो ये राजा बोल रहे सिंधिया के नहीं ग्वालियर को बनाओ राजधानी, होलकर बोल रहे हम क्या किसी से कम है क्या, हमें भी बना दो राजधानी। तो दोनों ने बोला राजधानी राजधानी। तो फिर समाधान क्या निकला? अच्छा कुछ समय क्या बने ग्वालियर, कुछ समय क्या बने ग्वालियर, ग्वालियर को राजधानी बनाया। तो ग्वालियर को राजधानी बनाया हमने शीतकालीन। कौन सी बानी बनाया? शीतकालीन, मतलब शीतकाल में। और इसका जो समय था वो 6.5 महीने था। क्या था? 6.5। ये राजधानी है, राजस्थानी नहीं है। क्या है ये? राजधानी। तो शीतकालीन राजधानी किसको बनाया हमने? ग्वालियर को। कितने महीने के लिए बनाया? 6.5। जनरली आप तो याद होगा 6 महीने, बस इसको थोड़ा ज्यादा समय दे दिया क्योंकि ये बड़े थे। यहाँ पे जो था ना ग्वालियर के राजा वो थोड़े ज्यादा प्रभुशाली थे। और यहाँ पे किसको बनाया हमने? इसमें किसको बनाया? इंदौर को। तो इंदौर को कौन सी राजधानी बनूंगा मैं? ग्रीष्मकालीन राजधानी। इसमें कोई दिक्कत आपको? ये दो राजधानी बन गई, तो ये कितने महीने के लिए बनेगी? 5.5 महीने के लिए। अब सुनना बात, ये जो ग्वालियर के राजा थे तो सीधी सी बात है उस समय इनका राज्य था। तो जैसी रियासतों को जब भी भारत में शामिल करा तो देखो राजाओं को खुश करना पड़ता था। तो हमने इसको जो ग्वालियर के राजा थे उस समय जीवाजीराव सिंधिया, उन्हीं को बना दिया राज प्रमुख। मध्य भारत का राज प्रमुख किसको बनाया था उस समय? जीवाजीराव सिंधिया। ये राज प्रमुख है, राज्य के प्रमुख। जैसे अभी देश में राष्ट्रपति गवर्नर होते हैं ना, उस समय उस तरह के। तो राज प्रमुख किसको बनाया? जीवाजीराव सिंधिया को। तो इनको क्या बना दिया हमने? उप राज प्रमुख। ये थे यशवंतराव द्वितीय। याद रहेगी बात आपको। तो जीवाजीराव सिंधिया को क्या बनाया मैंने? राज प्रमुख। उप प्रमुख किसको बनाया मैंने? यशवंतराव द्वितीय। ये यशवंतराव द्वितीय यहीं के राजा थे। किसके? होलकर रियासत के। कोई दिक्कत इसमें? पर बाद में आपको पता है कि 2 अप्रैल 1952 को नए सरकार का गठन हुआ, क्योंकि पहले चुनाव हुए हमारे देश में 1951-52 में। हुए कि नहीं हुए भैया? स्वतंत्रता के बाद भारत में कब चुनाव हुए? 1951-52 में चुनाव हुए और 2 अप्रैल 1952 को सरकार बनी। तो जब चुनाव हुए, क्या हुए? चुनाव जब जीते तो तब इसको बनाया गया था इसके मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी। किसको बनाया? लीलाधर जोशी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। राज प्रमुख अलग है, मुख्यमंत्री अलग है। मुख्यमंत्री समझ जाओगे, निर्वाचित होते हैं मुख्यमंत्री। तो किसको बनाया पहले मुख्यमंत्री? लीलाधर जोशी। और यहाँ के जो गवर्नर थे उनका नाम था तखतमल जैन। जो तखतमल जैन बाद में मुख्यमंत्री भी बने थे, ये याद करना आपको। लीलाधर जोशी के बाद विजयवर्गीय बने थे, फिर कौन बने थे? तखतमल जैन। ये बाद में बने तो मुख्यमंत्री, पर उस समय क्या थे? पहले गवर्नर थे। इसमें कोई दिक्कत आपको? 1948 में इसका गठन करा। अब देखो ये विंध्य प्रदेश है। ये क्या है? विंध्य प्रदेश। अब देखो विंध्य प्रदेश का गठन हमने क्या करा? अगर आपसे कोई पूछे अच्छा विंध्य प्रदेश का गठन किस किस को मिला के करा गया? बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासत को मिला के। कितनी रियासत थी इसमें? 38 रियासतों को मिला के क्या करा हमने? गठन करा। कब करा गठन इसका? 1948 में। रहेगी बात आपको याद। और 1948 में जब इसका गठन करा था, सुनना अच्छे से बात, क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत गलत है। 1948 में गठन करा मैंने। कोई पूछ ले विंध्य प्रदेश का गठन किसको करा? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के करा कि नहीं करा? अब यहाँ पे भी वही दिक्कत है, जैसे यहाँ दिक्कत थी ना, ऐसी दिक्कत यहाँ पे भी। बुंदेलखंड बोले हम भी बड़े, बघेलखंड बोले हम भी बड़े। इसकी भी 2 राजधानी थी शुरुआत में। कितनी राजधानी थी? 2। जनरली हम पढ़ते नहीं है, पर कितनी थी? पहले पढ़ते थे हम, एक ही पढ़ते, पर कितनी थी शुरुआत में? 2। एक तो थी रीवा, तो रीवा प्रमुख रूप से, और एक और थी नौगांव। कौन थी? और ये नौगांव कहाँ पड़ता है? छतरपुर में। ये 2 राजधानी शुरुआत में बनाई गई थी, किंतु अंतिम रूप से किसको बनाया बाद में? रीवा को। इसमें कोई दिक्कत आपको? फिर यहाँ के भी राजा, यहाँ के जो बघेलखंड रियासत के जो राजा थे उस समय, उनको राज प्रमुख बनाया, जिनका नाम था मार्तंड सिंह जूदेव। क्या याद रहेगा आपको? मार्तंड सिंह जूदेव को क्या बनाएंगे? राज प्रमुख। किंतु मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? अरे अवधेश प्रताप नहीं थे, शंभुनाथ शुक्ल। रहेगी बात आपको याद? मुख्यमंत्री हाँ, अवधेश प्रताप सिंह शेरों वाले नहीं है। शेरों वाले तो मार्तंड सिंह जूदेव। शेरों वाले इधर आ जाओ, ये शेरों वाले मार्तंड सिंह जूदेव। ये याद रहेगा विंध्य प्रदेश। अब विंध्य प्रदेश का गठन कोई पूछे तो देखो 1948 में ही गठन। कब है गठन? सुन तो लो बात। क्या सेम डेट नहीं आएगी। ये पहले बनेगा, ये बाद में बनाया। याद रहेगा, ये पहले बनाया हमने, इधर ध्यान दो। ये पहले बनाया, ये
बाद में। अब सुना 1948 में तो इसको किस में शामिल करा था हमने, पार्ट, अरे बालक जब से कहानी यही चल रही है, पार्ट बी। शुरुआत में इसको शामिल कब करा था, पार्ट बी में, किंतु 1 जनवरी 1950, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार बनी थी ना, यहाँ पे जो सरकार बनी थी उसने बाद में क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। जैसे इस्तीफा दिया तो आपको पता है द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे भी वर्तमान में कोई सरकार इस्तीफा दे दे और कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हो तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ऐसे सरकार ने जैसे ही यहाँ से इस्तीफा दिया सरकार ने, तो सरकार ने इसको किस में शामिल कर लिया, पार्ट। तो कब शामिल करा, पार्ट सी में। हो सकता है ये डेट कभी आपसे पूछ ले, पार्ट सी में शामिल करा 1 जनवरी 1950 को। ये डेट याद रहेगी आपको, 1 जनवरी 1950 को किस में शामिल कर लिया इसको, पार्ट सी में। इसलिए हम अभी वर्तमान में क्या समझते हैं, पार्ट सी में किसको शामिल करा हमने, विंध्य प्रदेश को, किंतु शुरुआत में इसको करा था क्या, नहीं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, जो पढ़ रहे हैं हम कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रप्रमुख, सब समझ में आएगा, बेसिक बेसिक चीज समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो 1956 तक, जैसे 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सरकार ने बनाए, किंतु आपको पता है ये पार्ट ए, पार्ट बी से पार्ट सी जो हमने बनाए थे, ये किसी ना तो हमने प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखा, ना ही हमने भाषाई आधार पर ध्यान रखा। ये तो राजा महाराजा को मिला लिया हमने सीधे सीधे क्षेत्र को, किंतु यहाँ की जो जनता थी वो चाहती थी हमें भाषाई आधार पर क्या मिले, राज्य। तो आपको पता है जैसे भारत आजाद हुआ था तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। याद रहेगी बात आपको, भाषाई आधार पर क्या बने, राज्य। ऐसे बहुत सारे राज्यों की मांग उठने लगी। तो सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक आयोग का गठन करा जिसका नाम है एस.के. धर। बालक सबसे पहले किस आयोग का गठन करा था, एस.के. धर आयोग का गठन करा था। अब जब एस.के. धर आयोग ने पूरे देश का सर्वेक्षण करा, निरीक्षण करा, तो उसने बोला कि अच्छा अगर हम भाषा के आधार पर देश का गठन करेंगे तो इससे क्षेत्रीयता उत्पन्न होगी। कोई बोलेगा मैं तेलुगु, कोई बोलेगा मैं तमिल हूँ, कोई बोलेगा मैं मराठी हूँ, कोई बोलेगा मैं मालवी हूँ, कोई बोलेगा मैं बघेली हूँ, बुंदी हूँ। इससे देश में क्या होगी, दरार उत्पन्न होगी। क्या भारत अखंड रह पाएगा क्या, उस समय की मानना था उनका। तो उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। किस आधार पर राज्य बनना चाहिए, प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर। जैसे इसने अपनी सिफारिश दी तो जनता जो आंदोलन कर रही थी उसने आंदोलन और तीव्र कर दिया। अच्छा ऐसा बोलोगे आप। तो फिर इसी एस.के. धर आयोग की जो सिफारिश थी उन्हीं की समीक्षा करने के लिए एक और समिति का गठन करा, JPV समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिंह। सुनना है शांति से, बोलना नहीं बिल्कुल। आया समझ में बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आया किस समिति का गठन करा, JVP समिति का गठन करा इसी एस.के. धर के बाद में। अब देखो ये जो JVP समिति ना, इसने भी क्या बोला, इसने क्या करा, ये जो एस.के. धर आयोग की जो सिफारिश थी ना उसी का समर्थन करा। इसने क्या करा, इसने उसी का समर्थन करा और बोला कि हम जनता की मांग जो है उसका क्या करते हैं, सम्मान। क्या करते हैं, जनता को जो आदेश है उसका क्या करते हैं हम, सम्मान। जैसे इसने ऐसा बोला कि एस.के. धर सही है, जनता ने और तीव्र कर दिया अपना आंदोलन। और आपको भी पता है कि 1952-53 के बीच की बात है, 1952 की बात है कि तेलुगु भाषा को लेके सबसे ज्यादा पहले मांग उठी थी आंध्र प्रदेश को अलग बनाने की। और उसी पे अमर अनशन कर रहे थे पोट्टी श्री रामुलु, और इनकी मृत्यु हो गई थी। और जैसे इनकी मृत्यु हुई बस हो गया काम खत्म, और आंदोलन तेज हो गए। तो सरकार ने पहली बार भाषाई आधार पर राज्य का गठन करा आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को। जैसे आंध्र प्रदेश बना, बाकी ने बोला अच्छा हमें क्या दिक्कत है भैया साहब, तेलुगु हम नहीं है कुछ भी। तो फिर सरकार ने क्या बोला कि चलो अच्छा फिर से भाषाई आधार पर अब राज्यों के गठन के लिए हम एक आयोग का गठन करते हैं। इसकी डेट भी पूछ सकता है। देखो 1 अक्टूबर 1953 को क्या करा मैंने, आंध्र प्रदेश का गठन करा। जस्ट मैंने दिसंबर 1953 में एक क्या करा, 3 सदस्यीय आयोग का गठन करा, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कौन थे, फजल अली। इसके 2 सदस्य और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है। एक और नाम कौन है, हृदयनाथ कुंजरू और एम पणिक्कर। ये 3 नाम याद करना। तो जो फजल अली आयोग था, तो फजल अली आयोग ने 2-3 साल अपना सर्वेक्षण करा, जांच पड़ताल करी, और उसने बोला कि अच्छा हमारे देश में जो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो पार्ट डी वाले जो सिस्टम, इसको हटाओ। इसका क्या करो, एक तो बनाओ डायरेक्ट राज्य और एक बनाओ डायरेक्ट केंद्र शासित प्रदेश। पहली बात समझ में आ गई सिफारिश। इसने बहुत सारी सिफारिश करी। इसने बोला था भारत में इतने राज्य बनना चाहिए, इतने केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए। बाद में सरकार ने अपने हिसाब से क्या बनाया वो अलग बात है। आया समझ में। तो फजल अली आयोग की सिफारिश पे ही क्या याद रखोगे, 1956 में बहुत सारे राज्य बने। उसके आधार पर कितने राज्य बनाए भारत में, 14 राज्य, और 6 क्या बनाए, केंद्र शासित प्रदेश। उसमें मध्य प्रदेश भी एक राज्य था। तो देखो भाषाई आधार पर बना, ये किस आधार पर बना, भाषाई आधार पर बना। हम पढ़ रहे 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश का गठन। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो सुनो बात, ये जो क्षेत्र था ना नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये दिख रहा बरार, तो देखो ये तो मराठी भाषी है। ये देखो विदर्भ, ये भी मराठी भाषी है। नागपुर भी देखो मराठी भाषी है।
तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे वो तो मध्य प्रदेश में आ गए, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। तो हिंदी भाषा को किसमें शामिल करा, मध्य प्रदेश में। मराठी भाषा को किसमें शामिल कर दिया, महाराष्ट्र में। तो सुनो, जो पार्ट ए था, क्या था पार्ट ए, तो पार्ट ए के 8 जिलों को किसमें शामिल कर दिया है, महाराष्ट्र। किसमें शामिल कर दिया, महाराष्ट्र रहेगी। ये 8 राज्य कौन, 8 जिले कौन थे, ये जो मराठी भाषा थे। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, अकोला, अमरावती, सारे नाम आपको खाली इतना सा याद करना है कि मराठी भाषी राज्य को हमने क्या कर दिया था, महाराष्ट्र में शामिल कर दिया था। क्यों शामिल कर दिया, समझ में की कहानी आपको, फजल अली आयोग के अनुसार। ये कोई दिक्कत आपको, तो ये 8 राज्यों को क्या करा, 8 जिलों को मैंने क्या करा, महाराष्ट्र को दे दिया। और जो बाकी जो बचा था पार्ट ए में, वो किसमें शामिल कर लिया मैंने, मध्य प्रदेश। अब जो पार्ट बी था, ये पार्ट बी, इस पार्ट बी में हमने क्या करा, लेन देन करा। यहाँ पे आपने सुना होगा मंदसौर, मंदसौर में भी आपने एक नाम सुना होगा भानपुरा तहसील, क्योंकि यहीं पे क्या है, गांधी सागर बांध, ये तो सुना ही होगा आपने, पढ़ते लिखते हो नहीं आप लोग, बस। तो फिर तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक गांव था सुनील टप्पा। तो सुनील टप्पा को किसको पकड़ा दिया हमने, कोटा को, राजस्थान राज्य के कोटा जिले में। किसमें शामिल कर दिया सुनील टप्पा को, सुनील टप्पा को किसमें शामिल कर दिया, ये याद रहेगा, सुनील टप्पा को किसमें शामिल कर दिया, राजस्थान के कोटा जिले में। और कोटा जिले की पूरी तहसील को हमने उठा लिया, सिरोंज को, याद रहेगी। तो सिरोंज यहाँ पे देख रहे हो, लेन देन, ये लेन देन। तो पार्ट बी में क्या करा हमने, विनिमय करा। जो पार्ट बी था इसमें क्या करा हमने, लेन देन। और ये तो पार्ट सी बन गया था। अब देखो, अरे देखो पार्ट सी बन गया तक नहीं बन गया। और देखो भोपाल की अभी कहानी बाकी रह गई। देखो विंध्य प्रदेश भी पार्ट सी में था, और जो भोपाल शुरुआत में क्या था, स्वतंत्र राज्य था। किंतु आपको पता है कि भोपाल में एक आंदोलन शुरू होता जिसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। इस प्रजामंडल आंदोलन के प्रभाव में, दबाव में आने के कारण आपको पता है 1 जून 1949 को इस भोपाल को किसमें शामिल कर लिया गया था, पार्ट सी के अंदर, भारत के अंदर शामिल कर लिया गया था। कब शामिल कर, डेट जरूर पूछेगा, 1 जून 1949 रहेगी बात। आप तो इतना से याद करना, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, जो 47 में आजाद हो तुरंत भारत में आ गया। जो रियासत थी उनको कब शामिल करा, 1948 में। भोपाल कुछ बहुत ज्यादा कूद रहा था, तो उसको कब शामिल करा, 1949 में, 1 जून 1949 में। बस बीचों बीच में देखो, जून एकदम बीच वाला महीना है, 1 जून 1949 को। विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में कब शामिल करा, 1 जनवरी 1950 को। ये डेट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गठन इसका पहले ही कर दिया था, 1948 में गठन कर लिया था। कोई दिक्कत इसमें आपको, तो कब शामिल करा था भोपाल को पार्ट सी के अंतर्गत, 1 जून 1949 को। ये डेट पूछ लेता कभी कभी, जो क्रिटिकल चीज होती है ना उनकी डेट पूछता है। तो भोपाल समझ में आ गया। तो पार्ट सी के अंदर कौन कौन था, विंध्य प्रदेश और भोपाल, दिख रहा है। इसमें कोई चेंज नहीं करा, डायरेक्ट मध्य प्रदेश में आ गए, दिख गया आपको कोई। फिर बाद में जैसे ये अभी वर्तमान में हटा दो आप, ये आ गया पूरा, ये समझ में आ गया। तो देखो इधर ये सिर्फ इतना बचेगा, अरे इतना ही तो बचेगा, 8 जिले चले गए। ये बचा मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को ये मध्य प्रदेश बचा आपका, इसमें कोई दिक्कत आपको। और 1 नवंबर के बाद आपको पता है 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ भी हमसे चला गया, ये भी हमसे जुदा हो गया, सब बिछड़ते जा रहे हैं। कोई दिक्कत है। ये वर्तमान का क्या है हमारा मध्य प्रदेश। अब देखो इसमें कब जिले बने, कब संभाग बने, कब क्या हुआ, है सारी चीज मैंने लिखी हुई है ना। आपको जैसे अगर ऐसा पूछ ले, अच्छा कि जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब कितने जिले थे और कितने संभाग थे, तो आपको याद करना है 7 संभाग थे। कितने संभाग थे, और 53 मतलब 43 क्या थे, जिले। जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में 9 संभाग थे और 45 क्या थे, जिले। ये याद करना। देखो दोनों में 2-2 तो बढ़ा है मैंने। वो वर्तमान में पूछ ले तो 10 संभाग और 55 जिले। ये अभी सब पढ़ेंगे हम आगे, कौन सा जिला कब बना, कैसे बना, छत्तीसगढ़ में क्या क्या चले गए, क्या नहीं चले गए, सब पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत, आपको बेसिक चीज आना चाहिए, जो प्रश्न पूछेगा आपसे बन जाना चाहिए। बाकी देखो कौन सा कब बना ये बताता हूं मैं अभी आपको, इसमें कोई दिक्कत आपको। ये कहानी समझ में आ गई। देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थिति समझ में आ जाएगी। 1 नवंबर 1956 की मध्य प्रदेश की स्थिति ये वाली थी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ बना दे। फिर देखो आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। देखो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की स्थिति ये, और वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति बता देना, कितने जिले हैं, 55 जिले और 10 संभाग। ठीक है, सारे मैप बनाए मैंने, एक ही जगह बता दिया आपको। अब ये पूरा लिखा है। देखो 1947 से पहले क्या था, तो 1947 से पहले क्या था, अंग्रेजों के अंतर्गत, उसी को क्या बोलते थे हम, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। कोई दिक्कत आपको। कब गठन करा गया था इसका, 2 नवंबर 1861 को। इतना ज्यादा नहीं घुसना आपको डेट के चक्कर, बस खाली इतना याद करना 1857 की क्रांति के बाद कौन बना सबसे पहले,
सेंट्रल प्रोविंस का मतलब मध्य प्रांत, इसमें कोई दिक्कत है आपको? बरार कब निकला? 1936 में। और जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, इसमें क्या कौन कौन था? देखो सेंट्रल प्रोविंस भी था, बरार भी था, कौन था और? महाकौशल, विदर्भ और छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत है आपको? ये जो विदर्भ वाला क्षेत्र ना, इसी के अंदर नागपुर पड़ता है। नहीं तो आप बोलोगे सर नागपुर कहाँ गए? ये विदर्भ है ना, इसी के अंदर। अभी आपने सुना होगा वर्तमान में विदर्भ भी कोई भी एक राज्य बनाने की बात चल रही है, बुंदेलखंड को एक राज्य बनाने की बात चल रही है, जिसे भिल प्रदेश बनाने के राज्य बनने। हो सकता है आपके जब बच्चे बच्ची हो तब ये पढ़े सब, तब उनको पुनर्गठन समझाना मध्य प्रदेश का। देख बेटा, हमारे समय क्या था और अब तुम्हारे समय क्या है, वो परिवर्तन ही संस्कार का क्या है, नियम रहेगी। बात आपको याद? और राजधानी, और एक और खास बात सुनना, जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, हमने क्या पढ़ा था? इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। क्या थी? नागपुर। आप बताओ मुझे, 1 जनवरी मतलब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब भी तो मध्य प्रदेश की राजधानी होगी। तो फजल अली ने मध्य प्रदेश की राजधानी बोला था जबलपुर बनाओ। किसको बनाओ? जबलपुर बनाओ। किंतु बाद में किसको बनाया गया? भोपाल। उस समय भोपाल चियोर की क्या थी? तहसील। तो इसको बोलते किस्मत चमकना। किसी दिन में आपकी भी चमक सकती है। एक स्टूडेंट से कब आप डीसी बन जाओगे कोई नहीं कह सकता, ठीक है? कोई दिक्कत? और डीसी से कब इस्तीफा देना पड़े ये भी कोई नहीं कह सकता। इधर आ जाओ, जो ऊपर वाले ने कहा। तो ये याद रहेगा सब, देखो सब लिखा है, इधर देख लो, ये सब याद रहेगा आपको। देखो पंडित रविशंकर शुक्ल, अभी मेहनत करी, बाद में मेहनत करना, ऐसा मत सोचना बाद में मेहनत ना करे, नहीं तो वो जो बताया ना मैंने, वो बिना मेहनत वाला नहीं तो बोला कि पहले बहुत मेहनत कर ली, अब नहीं कर रहे हैं हम। याद रहेगा। ई राघवेंद्र राव, ये मुख्यमंत्री थे और ये क्या थे? गवर्नर। यहाँ पे कोई राज प्रमुख नहीं था। मध्य प्रदेश में रहोगे अगर एमबीपीएससी दे रहे हो आप तो। एमपीपीएस बड़ी पोस्ट मिलती है ना, जैसे डीसी मतलब डीसी हो तो फिर क्या जाओगे? कलेक्टर बन जाओगे आप। एसडीएम है तो डीएम बन जाओगे आप। बट समय लगता है कम से कम 15-20 साल। इससे अच्छा है कि यूपीएससी की तैयारी करो, 1-2 साल में निकाल लो। इधर आ जाओ। और एक और चीज याद करना है कि मध्य प्रदेश में से बहुत सारी रियासत थी उस समय। पार्ट डे में कितनी रियासत थी? टोटल 15। नंबर याद रहेगा। उस 15 रियासत में एकमात्र रियासत जो मध्य प्रदेश में शामिल हुई उसका नाम क्या था? मकड़ई हरदा। बाकी सब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चली गई। ये रियासत के नाम याद करना नहीं है आपको, बस खाली एक ही नाम याद करना है, मकड़ई हरदा, ठीक है? नंबर याद करना है, कितनी रियासत थी? 15। बड़े आगे तो देखो इधर कौन आ जाएगा? पार्ट बी। पार्ट बी कोई क्या बोलता था? मैं मध्य भारत प्रांत या मध्य भारत प्रांत, प्रांत छोड़ दो, मध्य भारत बोलते थे। इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ठीक है? 10-12 मिनट बचे अपने पास। देखो यही लिखा है, देखो ये कुछ भी याद नहीं करना, खाली इतना से याद करना आपको। 1948 में इसका गठन कर दिया गया था। और यहाँ पे लिखा है देखो 22 रियासत है, किंतु देखोगे आप तो कितनी रियासत है? 25, ठीक है? किसने उद्घाटन करा था? जवाहरलाल नेहरू ने करा था। ये सारी चीज पढ़ लेना, जिले विले कितना था, इतना कोई नहीं पूछता आपसे। सिंपल से बेसिक चीज याद करना, कब गठन करा था? 1948 को। कितनी रियासत थी? 25। प्रमुख बता देना, शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये दिखाई देखो, शीतकालीन राजधानी किसको बनाया? ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया? इंदौर को। ये डेट भी लिखी देखो, 5.5 महीने बनाया इसको, 6.5 महीने बनाया इसको, 5.5 महीने बनाया। तो देखो ये था, देखो 28 में 1948 को मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसमें क्या करा गया? ग्वालियर के जिवाजीराव सिंधिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इनको क्या बनाया हमने? राज प्रमुख। और जो इंदौर के जो शासक थे यशवंत राव होलकर द्वितीय, तो नाम है द्वितीय में दूसरे नंबर पर चिपका देंगे उनको, उप राज्य प्रमुख बनाया। जैसे भी वर्तमान में मुख्यमंत्री और क्या है, उप मुख्यमंत्री भी थे, इस टाइप के समझ लेना। और एक और बात करना, ये जो मध्य भारत जो बोला, इसको बोलते थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर। ग्वालियर और इंदौर का क्या है? यूनाइटेड राज्य। और इसी को बोलते थे मालवा यूनियन। हो सकता है कभी आपसे पूछे मालवा यूनियन क्या है? मालवा यूनियन का मतलब मालवा संघ, ये मालवा के अंदर का आता था। कोई दिक्कत है इसमें? जिसके 2 नाम भी है, इस 2 नाम याद रहेंगे आपको। एक को क्या बोलते थे? इसी का नाम है मध्य भारत का ही नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर। दोनों का संयुक्त रूप से ये इसको क्या बोलते थे? मालवा यूनियन। कोई दिक्कत आपको? पहले मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर जोशी थे। और तत्पश्चात कौन बने? देखो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, फिर तखतमल जैन बने और मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बाद में बने। फिर जैसे हम 1 नवंबर 1956 आ जाएगा तो पंडित रविशंकर शुक्ल आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत? और पहले तखतमल जेल को क्या बनाया था हमने? गवर्नर। क्या बनाया था? गवर्नर। बड़े आगे ये समझ में आ रही पिक्चर आपको? ये सारी रियासत है, इसके अंदर आपको किसी को भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। होलकर रियासत और सिंधिया रियासत थी बस,
कितनी रियासत थी टोटल देखोगे तो 25। बढ़े आगे। ये नाम सिर्फ दिखाने के लिए बताए, खाली कि देख लो हाँ ऐसी रियासत भी थी, परंतु आपको नाम कोई नहीं पूछे। क्षेत्र बता सकते हो आप, क्षेत्र का नाम देखो पार्ट सी, तो पार्ट सी के अंदर क्या है, विंध्य प्रदेश। देखो सब कुछ लिखा है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर क्या बनाया है हमने, हमने क्या बनाया, विंध्य प्रदेश। अभी विंध्य प्रदेश बनाया हमने, मतलब ऐसा बोला गया विंध्य प्रदेश। समझ में आ रही बात। गठन इसका भी बाद में करेंगे। ये विंध्य प्रदेश का गठन किया गया और किसकी, वीपी मेनन की उपस्थिति में क्या बनाया गया हमने, इसमें हस्ताक्षर किए गए कि भारत में आप शामिल हो रहे हो। देख लो कौन थे, रीवा और नौगांव में। फिर देखो कितनी रियासत थी टोटल इसमें, 35। इसका उद्घाटन किसने करा था जी, ये याद कर लेना, एनवी गोडगिल ने। ये उद्घाटन कर, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन करा इसका मध्य प्रांत का। राजा महाराजाओं से मिलना पड़ता है, थोड़ा बहुत नाराज हो जाते, नहीं तो लोग आपको पता नहीं नाराज हो जाते हैं वो। ठीक है। फिर देखो यहाँ के राज प्रमुख कौन थे, तो रीवा राज्य के जो प्रमुख थे महाराजा मार्तंड सिंह। ये वही मैडम आप जो सफेद शेर देख रहे थे ना, ये सफेद शेर, देखो उनके नाम में छुपा जू देव। कौन से देव, वो जू नहीं हो जो सर में पाई जाती, वो जू नहीं, जो घूमने जाते हैं ना वो वाली जू रहेगा, जू देव। तो जू में तो देखते हैं हम सफेद शेर को, तो मार्तंड सिंह जू देव, नाम में छुपा जू। ठीक है, किसी की भावना आयत ना हो जाए यहाँ पे, नहीं तो कोई बोलेगा बघेलखंड वाला सर कैसे पढ़ा हुआ। ठीक है, मंत्रिमंडल बनाए तो अवधेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बना था मंत्रिमंडल, किंतु इसका प्रमुख किसको बनाया गया, ये शंभुनाथ शुक्ल को। मुख्यमंत्री किसको बनाएगा, शंभुनाथ शुक्ल को। कोई दिक्कत आपको इसमें, ठीक है, याद रहेगा। बाकी ये मंत्री याद कर लेना। देखो प्रारंभ में इसकी कितनी राजधानी थी, रीवा और नौगांव। बाद में किसको बनाया गया, सिर्फ रीवा को। याद रहेगी आपको बात, कोई दिक्कत। 38 है, देखो इसमें लिखा है 35, किंतु टोटल कितनी 38। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखी हुई है, कोई दिक्कत आपको। 38 मान लेना, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए जो बोल रहा हूँ वो याद करना आपको। ठीक है, याद रहेगा। देखो रिया, नौगांव, ऐसे बहुत सारी रियासत थी, ये पढ़ते ही हो आप। बढ़े आगे, आगे बढ़े। देखो ये पार्ट सी में आ गया। तो भोपाल पहले क्या था, एक स्वतंत्र राज्य, क्या था, बाद में कब शामिल करा इसको, पार्ट सी के अंदर। देखो यही सब कुछ लिखा। उस समय नवाब कौन था, हमीदुल्लाह खान। तो अगर आपसे कोई पूछे अच्छा जब भारत आजाद हुआ था और भोपाल बना था, ये एमपीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। उस समय भोपाल की रियासत के प्रमुख कौन थे, तो हमीदुल्लाह खान। बहुत सारे लोग यार मोहम्मद खान को लगा गए, ये यार मोहम्मद खान ने स्थापना करी थी। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। और कब इसको शामिल कर लिया था हमने, 1 जून 1949 को। ये जरूर पूछता है। और ये भोपाल जो पढ़ रहे हैं ना, भोपाल रियासत का विलय, इसके ऊपर मेंस में एक प्रश्न अलग से आता है कि भोपाल रियासत का विलय हमने कैसे करा। पूरी कहानी आती है उसके अंदर। ये पूरी कहानी अभी नहीं देखना है, अभी देखना है सिर्फ प्रीलिम्स। कोई दिक्कत इसमें। तो देखो वही चुनाव है, देखो 1952 में। तो किसको बनाया गया यहाँ का मुख्यमंत्री, शंकर दयाल शर्मा। ये जरूर याद करना आपको। भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री कौन है, शंकर दयाल शर्मा। बाकी की कहानी किसी काम की नहीं है। आगे बढ़े। ये भोपाल रियासत के अंदर बहुत सारी रियासतें थी। फिर देखो ये भी कभी कभी पूछ लेते, अच्छा सीपी एंड बरार के अंदर कितनी सीट थी, तो 150। क्योंकि पहले चुनाव होते थे ना, आपने पढ़ा होगा जब क्या आया था हमारे देश में कैबिनेट मिशन, उसके अंदर क्या करा था हमने, डिसाइड करी थी, बहुत सारी सीटों को विभाजन करा था। तो मध्य प्रांत के अंदर कितनी सीट थी, 150। मध्य भारत के अंदर कितनी थी, 99। विंध्य प्रदेश के अंदर कितनी थी, 60। और मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर कितनी थी, 30। ठीक है, ये अलग अलग चीजें दे रखी है कि प्रशासनिक दृष्टि से कितने जिलों में था, तो 22 जिलों में था। ये जो मध्य भारत था कितने जिलों में डिवाइड था, 16। विंध्य प्रदेश कितने में था, 8। और भोपाल कितने में था, 2। ये नाम रायसेन नहीं है, यहाँ पे आएगा सीओ। ठीक है, जिस समय गठन करा था। बढ़े आगे। देखो यहाँ पे मैंने एक समराइज कर दिया सबको, एक साथ में लिख दिया है, आपको ये याद कर लेना है कि पार्ट ए का ही क्या नाम था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अगर आपसे कोई पूछे अच्छा इसको अंदर और क्या क्या था, बता दोगे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंदर और क्या था, महाकौशल क्षेत्र था, विदर्भ वाला क्षेत्र था और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था। आया समझ। राजधानी क्या थी, कितनी रियासत थी, 15। फिर देखो पार्ट बी को क्या बोलते हैं, मध्य भारत। इसका एक और नाम क्या है, अरे और क्या नाम है, मालवयन। और क्या नाम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर। मतलब यूनाइटेड स्टेट का मतलब संयुक्त राज्य, राज्य बालक।
फिर देखो शीतकालीन राजधानी किसको बनाई थी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया, इंदौर। कितनी रियासत शामिल करी हमने, 25। इसका एक और चीज छूट गई हमें, यहाँ से हम पढ़ेंगे राष्ट्र प्रमुख और मुख्यमंत्री, अगले पेज पे बनाया मैंने, थोड़ा सा जगह कम थी यहाँ पे। पार्ट सी के अंदर किसको शामिल करा हमने, विंध्य प्रदेश। पहले किस में था ये पार्ट, याद रहेगी आपको, पार्ट राजधानी 2 थी, नौगांव और ग्वालियर। बाद में क्या इसको बनाई हमने, पार्ट सी में कब शामिल करा थी, डेट याद होना चाहिए आपको, 1 जनवरी 1950। भोपाल स्टेट बना। भोपाल स्टेट को कब पहले क्या था, स्वतंत्र राज्य, बाद में किसमें शामिल करा इसको, पार्ट सी में। पार्ट सी में कब शामिल करा, 1 जून 1959। और कितनी रियासत थी, तो भोपाल मात्र एकमात्र रियासत थी। तो देखो टोटल रियासत को जोड़ो कितने बनी, 79। इसलिए जब भी मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब ये बोला गया था कि कितनी रियासत को मध्य प्रदेश शामिल करा गया, 79। तब बना था क्या, मध्य प्रदेश। कब बना मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1956। अरे रहेगी याद, सब कुछ मिलेगा आपको। एफएलटी में कुछ भी नहीं, एफएलटी तुम्हारी, इधर आ जाओ, एफएलटी तो कुछ भी नहीं है, एग्जाम में मिलेंगे डायरेक्ट प्रश्न। हाँ मजाक समझते हो आप। देखो बताऊंगा मैं आपको फिर। ये दिख रहा है आपको सेंट्रल प्रोविंस, इसके देखो राज प्रमुख, देखो इसके को राज प्रमुख नहीं है, देखो इधर, क्योंकि किसके अंदर आता था, इसके राज प्रमुख कौन थे, अंग्रेज, जिनको हमने मार के भगा दिया है, ठीक है, कोई नहीं लेगा नाम। मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, और गवर्नर कौन थे, ई राघवेंद्र राव। फिर देखो यहाँ पे 2 बने, शिवाजी राव सिंधिया, ये कौन थे, राज प्रमुख, और ये क्या थे, उप राज प्रमुख, कौन थे, यशवंत राव होलकर द्वितीय। तो नाम में छुपा है दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे इनको ले लो, दूसरे नंबर पे इनको ले लो। मुख्यमंत्री कौन बना था, लीलाधर जोशी, और गवर्नर कौन थे, तखतमल जैन। और जबकि तखतमल जैन बाद में मुख्यमंत्री बने थे, अभी बनाया हमने, जिसे लीलाधर जोशी के बाद कौन बने थे, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, और गोपी कृष्ण विजयवर्गीय के बाद कौन बने थे, तखतमल जैन। इसके बाद और बने थे, 1956 तक की बात याद करना है। इधर राजा कौन थे, मध्य विंध्य प्रदेश के महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव, ये वही जूदेव मैडम, सफेद सरों वाले, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री कौन थे, शंभुनाथ शुक्ला। ये अवधेश प्रताप सिंह मत कर देना, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, शंभुनाथ शुक्ला। और यहाँ पे कौन थे, हमीदुल्लाह खान, प्रमुख थे क्योंकि राजा थे वहां के रियासत के, तो प्रमुख। मुख्यमंत्री कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का नाम याद करना है आपको। बढ़े आगे, इसको पूरी कहानी को मैंने यही समराइज कर दिया आपकी, आगे देख लो। देखो कुछ भी नहीं है, देखो पुनर्गठन की पृष्ठभूमि मैंने पूरी बता दी आपको, कि पहले इसके धर आयोग बना, फिर जेवीपी आयोग बना, फिर कौन बना, फजल अली आयोग, और फजल अली आयोग की क्या क्या सिफारिश थी, ये सब कुछ वही लिखा है। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो अच्छे से। ये जेवीपी समिति बनी, फिर कौन बनी थी पहले, देखो ये इसके धर आयोग बना, इसने क्या बोला, वही बोला भाषा के आधार पर राज्यों को गठन नहीं होना चाहिए, किस आधार पर राज्यों को गठन होना चाहिए, प्रशासनिक दृष्टि पर। किंतु इसी की बात को देख के जनता नाराज हो गई। फिर कौन बना, ये जेवीपी समिति बनी। कब थी ये, तो कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में। और इस समिति ने भी क्या करा, ये जो इसके धर समिति की जो सिफारिश थी उसका समर्थन करा, किंतु उन्होंने क्या बोला कि हम जन भावनाओं का क्या करते हैं, सम्मान, जनता का भी सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं जनता का सम्मान, मजा आ रहा था इनको, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र, लोग जो बोलेंगे वो सरकार करेगी। वो अलग बात है कि करवाते कि नहीं करवाते हैं, पर लोकतंत्र का मतलब यही होता है। इसमें लोकतंत्र का आधार ही सबसे बड़ी शिक्षा। जनता जागरूक होगी तो अपने अधिकार लेगी, नहीं तो नेताजी करेगी उनके पीछे। क्योंकि जो नेताजी पहले वोट लेते हाथ जोड़ के, फिर वो जनता से कितने हाथ जोड़वाते जनता ही जानती है। तो जनता जिस दिन अपने अधिकार जान जाएगी, बस नेताजी 5 साल पे हाथ जोड़ेगी। सच बता रहा हूं मैं आपको, जिस दिन जनता को एहसास हो जाएगा नहीं हमसे सरकार है, ना कि सरकार से हमें, आए समझ में। इसलिए शिक्षा जरूरी, इसलिए तो देखो सरकार शिक्षा पे कम ध्यान देती है, आए समझ में। बस जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन काम हो जाएगा। ये सब कुछ लिखा है। फिर और आंदोलन तेज हो गया, क्योंकि बात में बात, बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे हैं लोकतंत्र में। तो वही पूरी सारी चीज लिखी है। देखो भाषाई समिति के आधार पर क्या हुआ, राज्यों के पुनर्गठन के समर्थन ने आंदोलन और तेज कर दिया। जो अनशन में बैठे थे तेलुगु भाषी व्यक्ति, क्या नाम था उनका, पोट्टी श्री रामल्लू, इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। जैसे इनकी मृत्यु हुई, जैसे ही क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई, बस हो गया भाषाई आधार पर राज्य का गठन। और सबसे पहले किसका गठन करा गया था, आंध्र प्रदेश का। कब करा गया था, 1 नवंबर 1953 को। बस उसी के बाद क्या कर दिया, दिसंबर 1953 को क्या कर दिया हमने, फजल अली आयोग की स्थापना। ये सैयद फजल अली आयोग की क्या कर दी,
गठन कर दिया हमने सैयद फजल अली आयोग का, और सैयद फजल अली इसके क्या थे, अध्यक्ष, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फजल अली आयोग। इसको नहीं तो नाम क्या है इसका, राज्य पुनर्गठन आयोग। आया समझ में। इसके दो सदस्य कौन थे, एक तो हृदयनाथ कुंजरू थे और क्या थे, के.एम. पणिक्कर। इसने क्या करा है, वही करा, देखो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो सी है इसको क्या करो, खत्म करो, क्या करो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करो। इसी के आधार पर क्या करा था, 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करा था हमने, गठन। रहेगी बात आपको याद। बड़े आगे देखो वही लिखा है, मध्य प्रदेश का गठन। और मध्य प्रदेश का गठन कब करा हमने, 1 नवंबर 1956 को। कितनी रियासतों को मिला के करा, अरे 79 रियासत, टोटल 79 रियासत याद आएगा, 15, 25 और 38 और 1। हाँ 1952 हो गए। राज्यों को नेताओं के साथ डिवाइड करना, ये तो अलग हो गए, ये तो राज्य अलग हो गए, ठीक है। बाद में से कि 1 नवंबर, अब बोलो ना 1 नवंबर 1956 को जैसे मध्य प्रदेश बना, तो आपने बोला राजाओं को कैसे डिवाइड करा, फिर राजा होते तो वैसे खत्म हो गए थे, नाम मात्र के थे, राजाओं से कोई लेना देना था सिर्फ मुख्यमंत्री से। किससे लेना था, 1952 में चुनाव हो गए थे और बन गए थे मुख्यमंत्री। हाँ तो बाद में मुख्यमंत्री इसको डिवाइड करा ना, पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया ना। और वो जो विधानसभा जो चली थी, देखोगे आपको उसका समय बहुत कम है, सिर्फ बना दिया उस समय, फिर बाद में वापस चुनाव है तुरंत 1957 में, तुरंत चुनाव। ऐसा थोड़ी कि बना दिया तो बस हो गया था, क्योंकि चुनाव होंगे ना, फिर से गठन हुआ तो फिर से चुनाव होंगे। आया समझ में। टेम्परेरी तत्कालिक सरकार थी, ये समझ में आ रही है। प्रमुख कौन थी इसमें, मध्य प्रांत वाली कौन थी प्रमुख, इसीलिए तो पंडित रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री हम मानते हैं। मानते हो कि मानते हो, चुनाव हो गए, समझ गए मैडम, बस तो बस समझ गए तो हो गया काम। ये सब कुछ लिखा है। अगर आपसे पूछ लिया अच्छा किस अधिनियम के तहत गठन करा गया है, तो राज्य पुनर्गठन थे 1956 की धारा 9, ये धारा हो सकता है कभी पूछ ले। और जिस समय गठन करा गया तो उस समय मध्य प्रदेश कितने संभाग थे, 7 संभाग थे और 43 जिले। ये भी पूरी कहानी इसकी पढ़ेंगे अच्छे से हम। और ये जो फजल अली आयोग इसने क्या बना था, जबलपुर को क्या बनाया जाए राजधानी, क्योंकि उस समय अगर देखोगे आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिला के तो बीच में कौन पड़ता था, जबलपुर। किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको बनाया, भोपाल को। ठीक है, बड़े आगे, ये समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या परिवर्तन हुआ, फजल अली आयोग ने बोला। देखो पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ, जो पार्ट ए के 8 जिले थे वो किसको दी थी हमने, महाराष्ट्र को, बाकी किसको शामिल कर लिया, मध्य प्रदेश में। ऐसे पार्ट बी में हमने क्या करा, एक्सचेंज करा। ये मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को किसको दे दिया, राजस्थान के कोटा जिले को। और कोटा जिले के सुनील तहसील को उठा के हमने किसमें पट्टा रख लिया, विदिशा जिले में। लेन देन करो, पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं करा हमने। इससे गठन हो गया मध्य प्रदेश का। तो 1 नवंबर 1956 तक हम आ गए। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जिले विले। क्या पढ़ेंगे, जिले विले। कोई दिक्कत, ये मध्य प्रदेश बन गया। तो सुनो उस समय क्या था हमारे पास, अरे उस समय छत्तीसगढ़ भी तो था कि नहीं था, ये छत्तीसगढ़, ये सब मिला के उस समय हमारे पास कितने थे, 7 संभाग और 43 जिले। इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे, अभी सुनना अच्छे से बात है ना। आगे मैं सब जिलों के बातें बता रहा हूँ, कौन सा जिला कब बना, कैसे बना, ये कहानी सुनना अच्छे से। ये बन गया आपका, इसमें कोई दिक्कत आपको। अब सुना, ये जिलों का हम क्या पढ़ रहे हैं, पुनर्गठन, कौन से जिले कब बने थे। 1 नवंबर 1956 तक की कहानी समझ में आ गई आपको। 7 संभाग और 43 जिले। अब सुनना, 1972 में, कब 1972 में 2 जिले बनाए। जैसे मैं पढ़ना, आपको डेट के अंदर नहीं घुसना है, बस इतना याद करना। 1972 में हमने 2 जिले बनाए। एक तो बनाया हमने सीहोर से अलग करके भोपाल को। किससे अलग करा हमने, किसको अलग करा, भोपाल को। याद रहेगा आपको, भोपाल बना। एक और जिला बनाया था हमने जो छत्तीसगढ़ था ना इधर, इसी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से अलग करके किसको बनाया, राजनांदगांव। किसको बनाया, याद रहेगी बात आपको। तो कितने जिले हो गए, कितने जिले हो गए, 45 जिले हो गए। ये आ गया समझ 1972। अब एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, जब भी चुनाव होते मध्य प्रदेश में, उसके पहले सरकार बनाती जिले, इतना याद करना है आपको। तो 1948 में क्या थे, कब थे चुनाव, 1948 नहीं, 1998 में। नहीं तो 48 में कहाँ चुनाव हो गए, 1998 में थे चुनाव, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं।
तो 1948 में से पहले जब चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश नवंबर दिसंबर में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होते चुनाव, तो उससे पहले सरकार ये राजनीतिक खेल खेलती है। तो सरकार ने क्या करा, मई 1998 को, कब, मई 1998 को एक समिति का गठन करा था। उस समिति का नाम था BR दुबे समिति। क्या नाम था उसका? और उस BR दुबे समिति ने मध्य प्रदेश में 10 नवीन जिलों का गठन की सिफारिश करी। कितने जिले बनाने थे? 10। इतना याद हो गया 10। अब देखो उस 10 जिले में से वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 है, बाकी कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़। अब उनके नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। 4 जिले यहाँ पे थे, एक श्योपुर बना था, ठीक है, एक कटनी बना था, और एक क्या बना था? उमरिया, और एक और इधर बना था बड़वानी। अब इतना देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ये किसी मतलब के नाम नहीं है, याद करने में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। कितने बने थे? 10 मई में बनाए थे। कब बनाए थे? मई 1998 में। कितने जिले बनाए? 10। कितने जिले बनाए? 10 में से वर्तमान में मध्य प्रदेश कितने? 4। 6 कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़। आपको इतना लोड नहीं लेना है। तो देखो 10 बने तो कितना हो गए टोटल? 45 और 10 55 हो गए कि नहीं होगा? मानते हो कि मानते हो? अब सुनो, इतने से भी पेट नहीं भरा इनका। अगले महीने फिर एक समिति का गठन करा, सीदेव समिति। कब करा? जून में। 1 महीने बाद ही गठन करना पड़ा, और उसने बोला 6 जिले और बनाओ। कितने जिले और बनाओ? अरे कितने जिले और बनाओ? 6। देख रहे हो आप राजनीतिक खेल? देख रहे हो आप? राजनीति बड़ी खराब चीज है, देश का बंडा धार कर रखा है इसने। जून 1998 की बात है। कितने जिले बनाए? 6। और 6 में से 3 कहाँ पे? भी मध्य प्रदेश में। 3 कहाँ पे पहुंच गए? छत्तीसगढ़ में। अब वो 3 कौन से है? तो फिर लोड नहीं लेना है, तो कुछ नहीं करना है। ये जो त्रिभुज दिखाना, भी यहाँ पे 4 जिले बने नहीं बने? श्योपुर, कटनी, उमरिया और बड़वानी। इसी त्रिभुज को पकड़ के ऐसे घुमा दूंगा मैं, तो देखो ये कोना यहाँ आ जाएगा। तो मतलब कौन बना? नीमच। किससे अलग होके बना? मंदसौर से अलग। अब ये घुमाया ना पकड़ के ऊपर, तो ऊपर घुमाऊंगा तो कौन बनेगा? अरे ऊपर घुमाऊंगा तो कौन बनेगा? इधर 10 मिनट ऊपर घुमाऊंगा तो कौन बनेगा? 10 मिनट लगे बस, थोड़ा सा बचा है, ठीक है। और नीचे मैंने खंडवा से अलग करके किसको बना दिया? बुरहानपुर को। तो खंडवा से अलग करके किसको बना दिया? बुरहानपुर। इतना भी लोड नहीं लेना, बस आपको इतना से याद करना है कि कितने बने? एक हरदा, सॉरी हरदा है, और नीमच, और कौन सा है? उमरिया। ऊपर घुमा दिया इसको मैंने। इसमें कोई दिक्कत आपको? याद रहेगी आपको बात? तो 3 जिले बने। देखो 1998 के बाद हर 5 साल में क्या करेंगे हम? जिलों का गठन। तो देखो 1998 के बाद कौन सा आ जाएगा? 2003। तो देखो 2003 लिखा ना, तो 3 जिले बना दिए मैंने। 15 अगस्त 2003, बस 2003 याद करें। कितने जिले बनाए? 3। और 3 जिलों में देखो वो जो त्रिभुज बना था, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। तो देखो गुना से अलग करके किसको बनाया मैंने? अशोकनगर को। और यहाँ पे देखोगे ना नीचे, तो नीचे किसको गठन करा हमने? बुरहानपुर को। और इधर किसका गठन करा हमने? अनूपपुर का। ये 3 जिले गठन कर दिए। ये फिर एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? 3 जिले याद करना है। फिर देखो 5 साल कब आएंगे? 2008 को 2 जिले बने। तो पहले बना था अलीराजपुर, तो किसको अलग करा था? झाबुआ से अलग करके किसको बनाया? अलीराजपुर को। और किससे अलग करा इसको हमने? अलीराजपुर को तो झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बनाया, और सीधी से अलग करके मैंने किसको बनाया? सिंगरौली। और सिंगरौली का याद करना आपको, ये 50वां जिला है। कौन सा जिला है? 50वां जिला है, बस ये याद करना आपको, 50वां नंबर का, बाकी नंबर याद नहीं करना। फिर देखो 2008 के बाद क्या आ जाएंगे हम? तो 2013 को शाजापुर से अलग करके किसको बना दिया मैंने? आगर मालवा। ये नंबर याद नहीं करना है आपको, याद रहेगा आपको। बड़े आगे इस जिलों में इतना लोड नहीं लेना आपको, बन जाएगा। फिर 2008 तक आ गए। अब कहा जाएंगे? 2013 भी आ गए। 2013 के बाद 2018। तो देखो टीकमगढ़ से अलग करके किसको बनाया मैंने? निवाड़ी को। अब कहाँ पे आ जाएंगे? 2023 में, क्योंकि 2023 में भी चुनाव हुए थे, हुए कि नहीं हुए? और 2023 में 3 जिले बनाए उन्होंने। कितने जिले बनाए? 3। देखो रीवा से अलग करके किसको बनाया? मऊगंज। याद रहेगी बात आपको? मऊगंज। फिर देखो मऊगंज, फिर देखो छिंदवाड़ा से अलग करके किसको बनाया मैंने? पांडुरना। किसको बनाया? पांडुरना। फिर किसको बनाया? सतना से अलग करके मेहर। एक और बात बोलता हूँ आपको मैं, इन दोनों की साइड पे जाओगे ना, दोनों ने, मेहर ने भी और पांडुर, दोनों ने लिखा 55वां जिला। 54वां जिला गायब भी हो गया। तो पहले इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, फिर इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, ये याद करना आपको। तो पहले कौन बना? पांडुरना। फिर कौन बना? सतना। ये तीनों जिलों के बारे में आपको जानकारी लेना, बस ये 3 जिले याद करना आपको। क्या याद करना है? देखो सारे जिलों की बात यहाँ पे लेने लिखी है, तो देखो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब बता दिया मैंने।
अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है, याद रहेगी आपको बात। बड़े आगे तो देखो सारे जिले मैंने यहाँ तक बता दी, हमें यहाँ से याद करना है 2023 से। देखो 2023 वाला है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो 13 अगस्त 2023 को क्या बनाया मैंने, मऊगंज। घोषणा तो पहले ही कर दी थी, पर कब बनाया, 13 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। और किससे अलग करके बनाया इसको, रीवा से अलग करके। अब उसके अंदर कौन से जिले हैं, क्या है, ये पढ़ लेना। बड़े आगे फिर देखो आपने एक और सुना होगा, फिर देखो ये 5 अक्टूबर 2023, देखो दोनों का गठन तो ये तब करा हमने, पर घोषणा देखो अधिसूचना कब जारी करी थी, देखो पांडुरना की अधिसूचना कब जारी करी थी, 25 अगस्त 2023 को। किससे अलग करा इसको, छिंदवाड़ा से अलग। और ये जो मेहर है, इसकी अधिसूचना कब जारी करी थी हमने, 5 सितंबर 2023 को। पर बने तो दोनों 5 अक्टूबर तो किसको आधार बना लेंगे हम, अधिसूचना को, ठीक है, रहेगी बात आपको याद। और मेहर को किससे अलग करा हमने, सतना से। ये तीनों जिलों की जानकारी आपको होना चाहिए, ये हमारे लिए मोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट। बड़े आगे, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं हम, हाइपरसोनिक की स्पीड में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कभी हो सकता है आपसे पूछ ले, अच्छा ये कब पास हुआ था, देखो लोकसभा में कब पास हुआ था, बस इतना याद करो, जुलाई 2000 में। फिर उसके बाद कब पारित हुआ, तो राज्यसभा में कब पारित हुआ, अगस्त में। राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर करे, 25 अगस्त 2000 को। हो सकता है डेट आपसे पूछ ले वनडे एग्जाम में, कब पास करा था, 25 अगस्त 2000 को। जैसे राष्ट्रपति अधिकार करता है तब वो बन जाता है अधिनियम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मध्य छत्तीसगढ़ का कब गठन हुआ, 1 नवंबर 2000 को। तो सुनो बात, अभी आपने 2000 तक गठन पढ़ा, देखो 2000 तक हमने पहले 1998 में कितने जिले बनाए थे, 10, तो कितने हो गए थे, 55, और 6 जिले फिर बनाए जून में, तो कितने होगा टोटल, 61 जिले। कितने हो गए, 61। और 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़ में 3 संभाग चले गए। कितने संभाग चले गए, 3, और 16 जिले चले गए। देखो 16 जिले चले जाएंगे, कितने जिले बचेंगे मध्य प्रदेश में, 45। कितने जिले बचेंगे, 45। अभी संभाग का मैं बताऊंगा कब कब संभाग बने। पहले संभाग 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में थे 12 संभाग, 7 संभाग तो पहले थे, बीच में कितने बने, 5। वो पांचों में बताता हूं आपको। तो 3 चले गए, कितने संभाग बचे, 9। तो जब मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की स्थिति पूछे तो क्या बचेंगे, 9 संभाग और 45 जिले, ठीक है। ये सब कुछ यही लिखा है। 1 नवंबर 2000 को पहले कितने संभाग थे, 12 संभाग थे और 61 जिले थे, और ये सारा लिखा है। कौन कौन से संभाग गए छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर, और 16 जिले। जिलों का नाम याद नहीं करना आपको, बस इतना सा याद करना है। बढ़े आगे, ये मध्य प्रदेश संभागों का गठन। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग है, 10। देखो संभागों के गठन की जानकारी दे रखी है। पहले तो 5 संभाग तो पहले ही थे, 7 संभाग थे टोटल। तो 7 में देखो ये लिखा है, देखो जबलपुर, इंदौर, देखो ये लिखा है जबलपुर, इंदौर, रीवा, भोपाल और ग्वालियर। ये 1956 में बन गए थे। कब बन गए थे, और कितने जिले हैं, क्या है, आपको इतना लोड ही नहीं लेना है। अभी देखो मैं बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सागर। पहले किसको बनाया 1975 में, फिर किसको बनाया, फिर किसको बनाया, चंबल, और फिर उसको बनाया होशंगाबाद, और फिर बनाया शहडोल को 2008 में। देखो यहाँ तक जो संभाग गिनोगे ना आप, तो देखो यहाँ तक कितने संभाग हो गए, 7 तो पहले थे, ये 7, 8, 9, 10, 11, और एक छत्तीसगढ़ वाला बनाया था हमने बस्तर, वो बनाया था 1980, 81, 82 में। कब बनाया था, बस्तर। तो कितने जिलों को टोटल, 12 संभाग हो गए। तो 12 संभाग में 3 संभाग कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में, और जिले कितने चले गए, 16। तो बच्चे कितने, समझ में आ जाएगा आपको कौन से जिले कब बने, ये संभाग समझ में आ जाएगा आपको। और शहडोल का कब बनाया हमने, 2008 में। अब एक और कहानी सुनना, ये जो होशंगाबाद संभाग है बनाया कब था, 1980 में। इसका नाम बदल के कब करा हमने, 2008 में। एक और याद करना है, पहले जो शहडोल संभाग था, तो शहडोल संभाग जब बना था तो पहले जो डिंडोरी था, डिंडोरी को किसमें शामिल करा था हमने, अरे इधर देख लो, डिंडोरी को किसमें शामिल करा था, शहडोल में। पर बाद में किसमें शामिल कर लिया इसको हमने, 2012 में जबलपुर संभाग में। ये कहानी आपको याद करना है, ठीक है, ये याद रहेगा आपको इतना सा, ठीक है। ये खत्म ही हो गया है। अब ये सारे जिले आपके यहाँ संभाग और जिले लिखे हैं, कितने संभाग क्या है, कर लोगे आप याद। ये पढ़ लेना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, जबलपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला इंदौर, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जबलपुर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला शहडोल है, न्यूनतम जनसंख्या वाला भी शहडोल है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला चंबल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।